हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चन करना चाहती हूँ जो हमारे पार्ट की शुरुआत के हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, यदि आपसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो आप क्या करोगे? बताओ। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी तो आप क्या करोगे? आप सामने वाले व्यक्ति को क्या कहोगे? सॉरी, माफ़ी मांगोगे। अगर आपसे मिस्टेक हो गया, गलती हो गया, तो आप उनसे माफ़ी मांगोगे कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? सॉरी। और जो लोग अपनी गलती को मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बताइए, सोचिए, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे ईमानदार, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कहेंगे। तो आज का जो हमारा लेसन है वो ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है, और उनका जो नाम है मैं आपको एक चित्र दिखाकर बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? स्वामी विवेकानंद। ये जो पिक है वो स्वामी विवेकानंद का है, और आज का जो हमारा लेसन है वो इन्हीं के बारे में है, स्वामी विवेकानंद। तो हमारा आज का जो लेसन है उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। तो इनका नाम स्वामी विवेकानंद है, और आज का जो लेसन है उसमें हम स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। उनके जीवन से कुछ रोमांचक चीज़ें, कुछ बातें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का लेसन। तो बच्चों, अब हम विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आप आज इस पाठ से कुछ नया सीखेंगे। तो सबसे पहले हम माइंड मैप के ज़रिए इसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोर्ड पर माइंड मैप दौरा है। तो हमारा यहाँ पे स्वामी विवेकानंद का फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है? कक्षा में कहानी सुनाना। मीन्स ये जो स्वामी विवेकानंद जी है वह उनके बचपन की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब वो कक्षा में पढ़ते थे, जब वो क्लास में पढ़ते थे, तब उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें कहानी सुनाने के लिए कहा। हमारा जो दूसरा पॉइंट है, बचपन का नाम नरेंद्र। एक्चुअली स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका बचपन में क्या नाम था? नरेंद्र। उनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। ये जो स्वामी विवेकानंद जी है उन्हें बचपन में नरेंद्र के नाम से जाना जाता था। तीसरा पॉइंट है नरेंद्र का परिचय। स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्हें बचपन में हम नरेंद्र के नाम से जानते थे। उनका जन्म 12 जनवरी, यहाँ पे मैंने लिखा है 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ था उनका जन्म। उनके माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी, और ये बचपन में उनको नरेन के नाम से भी जाना जाता था। एक्चुअली नरेंद्र उनका बचपन का नाम था, लेकिन प्यार से उन्हें सब लोग नरेन भी कहते थे। हमारा चौथा पॉइंट है उनके शौक। तो नरेंद्र जी के क्या क्या शौक थे? वह उनका जो शौक था वो था, उनके बहुत सारे शौक थे। उस शौक में तैराकी, व्यायाम, घुड़दौड़, बहुत सारी चीज़ें थी जिसका उन्हें शौक था। हमारा दूसरा पॉइंट है रामकृष्ण परमहंस। मीन्स उनके गुरु का नाम है, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने उन्हें
विवेकानंद नाम दिया। उनका जो नाम है, स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम है, उन्हें रामकृष्ण परमहंस ने दिया, क्योंकि उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र, और उन्हें प्यार से सब लोग क्या बुलाते थे? नरेन। हमारा दूसरा पॉइंट है शिकागो में भाषण। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो शहर में गए। वहाँ पे उन्होंने अपने भारत देश के लिए भाषण दिया था। वहाँ पे सब लोग अपने अपने धर्म के बारे में भाषण देने के लिए आए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे भारत की ओर से भाषण दिया था। हमारा दूसरा पॉइंट है नदी के किनारे कुछ लड़के। तो एक बार क्या हुआ, जब विवेकानंद जी विदेश भ्रमण के लिए गए, तब उन्होंने नदी के किनारे कुछ लड़कों को जो अंडों के छिलके होते हैं उस पर निशान लगाते हुए देखा। उनका निशाना नहीं लग रहा था और विवेकानंद जी ने अपना निशाना लगाया। तब लड़कों ने उनसे पूछा कि आपने ये काम कैसे किया? तब विवेकानंद जी ने उन्हें बताया कि जब हम अपना काम पूरे ध्यान से करेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। और उनका लास्ट स्वामी विवेकानंद जी का संदेश, उनका संदेश क्या था? स्वामी विवेकानंद जी ने एक संदेश दिया था हम सबको, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक अपनी मंजिल प्राप्त न हो जाए। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम अपनी मंजिल प्राप्त न करो। ये संदेश स्वामी विवेकानंद जी ने हमें दिया था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस माइंड मैप के ज़रिए ये जो पूरी कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की, वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम टेक्स्ट बुक के ज़रिए इस कहानी को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस पाठ में आने वाले जो मीनिंग है, शब्दों के अर्थ है, उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, अब हम इस पाठ में आने वाले शब्दों के अर्थ मीन्स मीनिंग्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग लिखे हैं, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी। तो शब्दों के अर्थ मीन्स मीनिंग्स। फर्स्ट वन, भिक्षुक। इसको क्या बोलेंगे? भिक्षुक। भिक्षुक का मतलब होता है भिक्षा मांगने वाला। उसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेगर। दूसरा है हट। हट को हिंदी में जिद कहते हैं, टू इंसिस्ट। थर्ड वन, श्रोता। श्रोता मीन्स सुनने वाला, जो सुनते हैं उसे हम श्रोता कहते हैं। लिसनर, श्रोता मीन्स लिसनर। अध्यापक, अध्यापक मीन्स शिक्षक। शिक्षक को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? टीचर। पांचवा शब्द है सहपाठी। सहपाठी का मतलब होता है जो हमारे साथ में पढ़ता है, वो साथ में पढ़ने वाला, क्लासमेट। क्लासमेट, सहपाठी का मतलब होता है क्लासमेट। हमारा छठा मीन्स सिक्स वन जो मीनिंग है कुशाग्र। कुशाग्र मतलब शार्प। शार्प मतलब तेज, हम हिंदी में उसे तेज कहते हैं। कुशाग्र मीन्स शार्प, तेज। बहुमुखी, बहुमुखी मीन्स वर्सटाइल। बहुमुखी मीन्स वर्सटाइल मतलब अनेक विषय या आदि में जो जिसकी रुचि हो वो आदि में प्रयोग होने वाला। प्रतिभा, प्रतिभा मीन्स टैलेंट। प्रतिभा मीन्स टैलेंट, समझ, बुद्धि, बुद्धि टैलेंट। वक्ता, वक्ता मीन्स बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है हम उसे वक्ता कहते हैं। स्पीकर, वक्ता मीन्स स्पीकर। संदेश क्या कहेंगे? मैसेज। संदेश, मैसेज। ओके, तो ये जो थे हमारे पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द थे
उसके मीनिंग मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बताए हैं। तो बच्चों, अब हम टेक्स्ट बुक के ज़रिए इस कहानी को पढ़ेंगे। पाठ 3, स्वामी विवेकानंद। विश्व में कुछ ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों से अपने समाज और देश का नाम ऊंचा किया है। अपने ज्ञान से संसार को नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद ऐसे ही संत थे जिन्होंने अपना सब कुछ मानव जाति के कल्याण के लिए भेंट कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको पहले भी बताया था, ये जो है वो स्वामी विवेकानंद जी है। तो उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है वो हमारी समाज के लिए भेंट कर दिया है। मतलब देयर आर फ्यू ग्रेट पीपल इन दिस वर्ल्ड हु मेड देयर कंट्री प्राउड विद द टैलेंट्स एंड वर्क्स. With their wisdom and knowledge, they gave a new direction to the society. One such great person was Swami Vivekananda. He sacrificed his entire self for the well-being of the society. अरे नरेंद्र, चतुर भिक्षक की कहानी सुना दो। नहीं नहीं, गुरुजी आने वाले हैं। अभी तो उनके आने में समय है, जल्दी सुनाओ ना। केशव ने हट की। ठीक है, सुनो। नरेंद्र कहानी सुनाने लगा। श्रोता सहपाठी कहानी सुनने में मग्न हो गए। अध्यापक ने आकर पढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें पता ही न लगा। अचानक अध्यापक का ध्यान कोने में बैठे उन छात्रों की तरफ गया। That is, Swami Vivekananda's friends call him as Narendra. One day in school, Swami Vivekananda's friends asked him to tell the story of the clever beggar. One of his friends said, Narendra, please tell us the story of the clever beggar. Narendra said, I can't. Sir is about to come to the class. Keshav insisted there is still some time for sir to come to the class. So please tell us the story. Okay, said Narendra and started telling them the story. All his fellow classmates were busy in listening to the story. The teacher came to the class and started teaching, but the children were so engrossed in listening to Narendra's story that they could not notice the teacher's arrival. All of a sudden, the teacher noticed these kids at the corner. क्या हो रहा है वहाँ? मैंने जो पढ़ाया है वह सुना या नहीं? खड़े हो जाओ तुम चारों। मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अध्यापक ने सबसे प्रश्न पूछे। नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई उत्तर न दे सका। शिक्षक ने कहा, नरेंद्र को छोड़कर सभी खड़े रहो। कक्षा में बातें करने का दंड तो मिलना ही चाहिए। मतलब आपको मैंने आपके टेक्स्ट बुक में चित्र दिखाई दे रहा है कि एक क्लासरूम है, वहाँ पे उनके जो शिक्षक हैं उन्हें कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि जब उनका ध्यान गया कि सभी बच्चे एक कहानी सुनने में मशगूल है, तब उनके टीचर ने उन्हें कुछ सवाल पूछे। इन दिस पैरा, यहाँ पे जो टीचर बच्चों से क्या बोल रहे हैं? What is happening there? Did you listen to what I taught? Stand up all of you. Answer my questions.
said the teacher. Except Narendra, no one was able to answer the questions. The teacher said, except Narendra, all of you keep standing. This is your punishment for talking in the class. गुरुजी, मुझे भी दंड दीजिए, कहानी में ही सुना रहा था। वो क्या बोल रहे हैं? कहानी मैं ही सुना रहा था। नरेंद्र ने स्वीकारा। नरेंद्र की सच्चाई और ईमानदारी देखकर अध्यापक दंग रह गए। सच बोलने वाला यह बालक नरेंद्र आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे मैंने बताया, उनका बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र। और आगे जाके वो कौन से नाम से प्रसिद्ध हुए? प्रसिद्ध मीन्स फेमस। तो वो कौन से नाम से फेमस हुए? स्वामी विवेकानंद। इसका मतलब है, देन नरेंद्र एडमिटेड दैट इट वॉज ही who was narrating the entire story. The teacher was shocked by seeing the truthfulness and honesty of Narendra. This child who said the truth later came to be known by the name Swami Vivekananda and who became famous. स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता में हुआ। बचपन में उनका नाम नरेंद्र नाथ था। छोटा नाम नरेन पड़ गया। मतलब उनका जो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, लोग उन्हें नरेंद्र के नाम से भी जानते थे। और बचपन में हम जब प्यार से किसी को बुलाते हैं, वैसे ही उनका बचपन का जो छोटा और प्यारा नाम था वो क्या था? नरेन। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त। उनके पिता मीन्स उनके फादर, उनका फादर का क्या नेम था? विश्वनाथ दत्त। वे उच्च न्यायालय में वकील थे। वकील मीन्स लॉयर। वो क्या थे? वो वकील थे। उनके जो पिता थे वो वकील थे। अंग्रेजी भाषा, ज्ञान और भाषण कला नरेंद्र को विरासत में मिले। उनको अंग्रेजी का उनको ज्ञान, उनकी जो अंग्रेजी की जो भाषा है उसका उनको ज्ञान था और उनको वो उनके विरासत में मिले। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता मीन्स मदर, उनकी मदर का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी धार्मिक महिला थी। वे नरेंद्र को रामायण, महाभारत के किस्से, कहानियाँ सुनाती थी, जिससे नरेंद्र में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। उन पर माँ का विशेष प्रभाव रहा। इन दिस पैरा मतलब यहाँ पे हमें स्वामी विवेकानंद का परिचय दिया है। मतलब स्वामी विवेकानंदा was born on 12th January 1863 on the day of Makar Sankranti at Kolkata. When he was a kid, his name was Narendra. People used to call him by the short form Naren. His father's name was Vishwanath Dutt. He was a lawyer in the High Court. Narendra was very good in the art of public speaking and had good knowledge in English. His mother, Bhuvneshwari Devi, was a religious woman. She used to tell stories of Ramayana and Mahabharata to Narendra. Narendra was influenced by his mother. उनकी बुद्धि कुशाग्र थी। वे कक्षा में प्रथम आते थे। उन्होंने छोटी उम्र में ही महान ग्रंथों का अध्ययन कर उन्हें याद कर लिया था। उनमें नेतृत्व करने का अद्भुत गुण था। उन्हें व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी,
का भी शौक था। वे सुंदर काया और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मीन्स इस पैराग्राफ में आपको उनके शौक के बारे में बताया है। पहले हमने उनका जन्म, उनके माता पिता का नाम वो पढ़ा था। अब इनका दूसरा है कि वो क्या थे, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताया है। उनके जो शौक थे वो व्यायाम, कुश्ती, घुड़दौड़, तैराकी आदि के उनको शौक थे। इस पैरा में मैंने जैसे बताया उनके शौक थे। तो इन दिस पैरा Narendra had a sharp memory. He stood first in the class. He learnt all the scriptures during his childhood days. He had a good leadership quality. He also had interest in exercise, wrestling, horse riding and swimming. He was also good looking and knew many languages. उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु थे। उन्होंने नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया। मीन्स जो रामकृष्ण परमहंस उनके जो गुरु थे उन्होंने उन्हें नरेंद्र का जो नाम था उन्हें कौन सा नाम दिया? विवेकानंद। वो जिस नाम से फेमस हुए हैं विवेकानंद नाम, उन्हें अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस ने दिया है। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए। अमेरिका के शिकागो शहर विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपने धर्म के विषय में बताने आए थे। विवेकानंद ने भारत की ओर से अपना भाषण दिया। भाषण में उनके संबोधन भाइयों और बहनों को सुनकर इन दिस पैरा हिज गुरु's name was Sri Ramakrishna Paramhans. He named Narendra as Vivekananda. Once Swami Vivekanand went to America. At America in Chicago, religious gurus of different religion had gathered for a conference. Vivekanand represented India in this religious conference. He addressed brothers and sisters. सभा में तालियां गूंज उठी। अगले दिन उनके भाषण की चर्चा पूरे अमेरिका में हुई। उन्होंने अपने कार्यों और विचारों से विश्व में भारत का नाम रोशन किया। And everyone started clapping. The next day, everyone was talking about his speech. With his work and thought, he made India proud. विदेश भ्रमण के दौरान एक दिन विवेकानंद ने देखा कि कुछ लड़के नदी में तैर रहे अंडों के छिलके पर निशाना लगा रहे थे। किसी का निशाना ठीक नहीं लग पा रहा था। विवेकानंद जी उनके पास गए और लगातार कई बार सही निशाने लगाए। उन लड़कों ने हैरानी से पूछा, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? सारे निशाने ठीक कैसे लगा लिए? तब उन्होंने कहा, अपना पूरा ध्यान काम पर लगाओगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। In this paragraph, during his world tour, once Vivekananda noticed few children throwing stones at the eggshells that were floating on the river water. No one was able to target it properly. He came near to the children and threw stones at the target properly. The kids were surprised and asked, how could you do this? How could you target it properly? Then he answered,
if you put your entire concentration in your work, then you will definitely get success. वे केवल एक संत ही नहीं, देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक भी थे। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। उन्होंने क्या संदेश दिया था स्वामी विवेकानंद जी ने? उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। In this paragraph, not only was he saint, but also a true patriot, author, thinker, and a writer. His message to the world was, get up, don't stop till you achieve your goal. तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैंने जो भी बताया वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और आपको भी स्वामी विवेकानंद जी के जो संदेश हैं, उन्होंने जो जो हमें बताया है वो अच्छे से सीखना है। ईमानदारी, सच्चाई, हमारी जो देश की संस्कृति है उसके ऊपर गर्व, एकाग्रता, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमें अपने जीवन में सीखनी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था उस दिन को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हम स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ था उस दिन को हम इस दिन के नाम से भी मनाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, लर्न कीजिए और सीखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।